हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 17 ट्रांसफर प्राइसिंग का सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर दैट proposes the three products x y z and each product has a external market। हर एक प्रोडक्ट का मार्केट है। द रिलेवेंट डाटा इज फॉलोज। एक्स की है एक्सटर्नल मार्केट प्राइस 48, 46, 40। वेरिएबल कॉस्ट एज ए प्रोडक्शन डिविजन्स 33, 24, 28। लेबर आवर पर यूनिट लेबर आवर ये दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स यूनिट आपको ये दिया हुआ है, एक्सटर्नल सेल्स यूनिट अप टू 300 यूनिट्स ऑफ वाई कैन ट्रांसफर टू द इंटरनल डिविजन बी। यहाँ पे क्या बोला, 300 ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई कैन बी ट्रांसफर टू इंटरनल डिविजन बी। डिवीजन बी हैज ऑल्सो ऑप्शन टू परचेज एक्सटर्नली प्राइस एट रुपीज 45 में भी परचेज कर सकता है। बाहर से 45 में परचेज कर सकता है। डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस ऑफ वाई दैट लेबर आवर्स अवेलेबिलिटी इन द डिविजन्स 38 आवर्स, 3800 आवर्स और 5600 आवर्स। लेबर्स आवर अगर इतना है तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग होनी चाहिए, ये वाई का क्या ट्रांसफर प्राइसिंग होनी चाहिए वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में अगर केस फर्स्ट में देखना चाहता हूँ, केस फर्स्ट हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर कितनी है। अवेलेबल लेबर आवर हमारे पास कितनी है। अवेलेबल लेबर आवर 4800 आवर्स। यहाँ पे 3800 आवर्स है, 3800 आवर्स है, 3800 आवर्स है। क्या हम 800 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, 500 यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, 300 यूनिट्स यह प्रोड्यूस कर सकते हैं 3800 आवर्स में, कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 300 यूनिट्स वाई प्रोड्यूस करेगा वो किसी ना किसी को नहीं प्रोड्यूस करके वाई प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे कौन सी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कौन सी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। तो रैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालना सबसे पहले जरूरी है। रैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ प्रोडक्ट X, Y and Z on the basis of X, Y, Z on the basis of contribution per hour। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, X है, Y है और यहाँ पे Z है, X, Y, Z। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब एक्स वाई जेड का सेलिंग प्राइस क्या है, 48, 46, 40, 48, 46, 40। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 33, 24, 28। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15, 22, 12। टाइम required to produce per unit
3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स। अब हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालेंगे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर 15 डिवाइडेड बाई 3, 22 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे ₹6 हो जाएगा, ₹5.50 हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। रैंक ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। तो फर्स्ट आपको इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, सेकंड में आपको इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, थर्ड में आपको इसको प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद कि हमारे पास टाइम अवेलेबल 3800 आवर्स है, तब उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होना चाहिए। केस फर्स्ट, अवेलेबल आवर 3800, टाइम required to produce प्रोडक्ट Z, प्रोडक्ट Z मैंने पहले क्यों कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा पर आवर कंट्रीब्यूशन उसी में मिल रहा है। टू मीट द डाटा, टू मीट मार्केट डिमांड, मार्केट के डिमांड को मीट करने के लिए। अब सुनिएगा, यहाँ पे 300 मार्केट का डिमांड है और 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, तो 300 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स, ये 600 आवर्स हो जाएगा। उसी तरह टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट Y टू मीट द मार्केट 500 है, 500 यूनिट्स है और ये 400 है, 4 आवर्स है, तो 500 यूनिट्स इंटू 4 आवर्स 2000 आवर्स है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट X। अब सुनिए, यहाँ पे 800 डिमांड हो सकता है और 3 आवर्स अवेलेबल है, तो 800 यूनिट्स इंटू 3 आवर्स, ये 24 आवर्स। तो मार्केट डिमांड के लिए टोटल अवेलेबल आवर्स, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट द मार्केट डिमांड, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट द मार्केट डिमांड कितना होना चाहिए, 600 प्लस 2000 प्लस 2400, यहाँ पे 500 आवर्स है, 500 आवर्स है, लेकिन हमारे पास 3800 आवर्स ही अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमें Z को तो पूरी प्रोडक्शन करनी चाहिए,
वाई को पूरी प्रोडक्शन करनी चाहिए क्योंकि इनकी रैंक फर्स्ट और सेकंड है। जो टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा वह हम कहाँ से लेंगे, एक्स से लेंगे। एक्स प्रोडक्ट को कम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन वाई को 300 और हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वाई 300 यूनिट्स और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 300 यूनिट्स और प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना घंटा चाहिए, कितना घंटा चाहिए वो देखना पड़ेगा हमें 300 और यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। अब इसमें 5000 आवर्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा हमें आपको प्रोडक्ट y can be transferred in product y can be transferred if available time, within available time, if available time is not used to produce product X, not used to product X। तो हम क्या करेंगे देखिएगा आप, ट्रांसफर प्राइस इन दिस केस, price in this case, transfer price in this case, variable cost of प्रोडक्ट y, प्रोडक्ट y का वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ही, ₹24। टाइम यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट y 300 यूनिट्स इनटू कितना टाइम, 4 घंटा, 4 आवर्स, तो 1200 आवर्स। प्रोडक्ट X can produced in 1200 आवर्स। तो 1200 आवर्स में कितने प्रोडक्ट X प्रोड्यूस किया जा सकता है, या प्रोडक्ट X कैन प्रोड्यूस्ड इन 1200 आवर्स, या हम कंट्रीब्यूशन कितनी लॉस कर सकते हैं। प्रोडक्ट X कैन प्रोड्यूस्ड इन 1200 आवर्स एंड वी कैन लूज कंट्रीब्यूशन। $1200 आवर्स इंटू रुपीज। अब देखिए एक्स हम पर आवर कितना कमा रहे हैं, 5 रुपये कमा रहे हैं, वो हम लॉस करेंगे, तो लॉस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ₹5, ₹6000। अब वो जो ₹6000 होगा ये हम लॉस करेंगे, क्योंकि हम अगर ट्रांसफर नहीं करते वाई तो हम प्रोडक्ट एक्स बनाते, या प्रोडक्ट एक्स बनाते तो इतना कमाते, लेकिन इतना हम नहीं कमा पा रहे क्योंकि हम वाई बना रहे हैं उसके लिए। तो इसीलिए
अपॉर्चुनिटी लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, opportunity loss to produce 300 units, produce 300 units of y, rupees 6000 divided by 300, that equal to rupees 20। तो ट्रांसफर प्राइस इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा रुपीज 40, ट्रांसफर प्राइस इज रुपीज 40, 400, रुपीज 44 पर यूनिट। फर्स्ट केस खत्म हो गया। अब आपके पास आ जाता है सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास टाइम अवेलेबल है 5600। अब सुनिएगा, टाइम अवेलेबल है 5600, लेकिन हमको प्रोड्यूस करने में यहाँ पे आपको 5000 घंटा चाहिए। तो 5600 अवेलेबल टाइम है, 5000 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी चाहिए। तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 600 आवर्स की शॉर्टेज हो रही है। तो 600 आवर्स की जो शॉर्टेज हो रही है, इस 600 आवर्स में हम एक्स को नहीं प्रोड्यूस करेंगे। आइए 600 आवर्स में एक्स कितना प्रोड्यूस किया जा सकता था, तो 600 आवर्स में कंट्रीब्यूट लॉस कितना हो जाएगा इसका वो देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा बी पार्ट, इफ अवेलेबल आवर 5600, needed hour to meet market demand 5000 आवर्स। सरप्लस आवर कितनी है, 600 आवर्स to transfer product Y, we need product Y 300 units, we need कितनी घंटा, we need 300 into 4 hours, 1200 आवर्स। हमारे पास 600 आवर्स अवेलेबल है और 1200 आवर्स चाहिए। तो वी हैव टू टेक टाइम फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा प्रोडक्ट एक्स से, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स 1200 आवर्स चाहिए, 600 आवर्स अवेलेबल है, तो आपको 600 आवर्स लेना पड़ेगा। और 600 आवर्स लेने के लिए प्रोडक्ट एक्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट एक्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू प्रोडक्ट एक्स not produced, तो 600 आवर्स ₹5 पर आवर 3000। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट पर आवर, अपॉर्चुनिटी लॉस पर यूनिट, divided by 300, that equal to ₹10। Calculation of transfer pricing in this case, calculation of
ट्रांसफर प्राइस, इस केस में ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 24, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट $10, ट्रांसफर प्राइस 34। ठीक है, तो ये दो केसेस में हम अलग अलग ट्रांसफर प्राइसेस निकाले। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।